वेलकम इन एके स्टडी। मैं हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले क्लास 10th की एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। और इससे पहले की सभी वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप उनको देख सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 4 को समझ लेते हैं, फिर बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की। देखो, जो ये क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें हमसे बोला गया है ए वेल ऑफ डायामीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। मतलब कि एक कुआं खोदा जाता है जिसका डायमीटर है 3 मीटर और इसकी जो गहराई है वो है 14 मीटर। इसके बाद हमसे बोला गया है द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ ए सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। मतलब कि जो कुआं खोदने से मिट्टी निकली उसको इसके चारों ओर बिछा के एक सर्कुलर रिंग के शेप का एक एम्बैंकमेंट बनाया गया है। और जो ये एम्बैंकमेंट है इसकी चौड़ाई है 4 मीटर। हमें बताना है इस एम्बैंकमेंट की हाइट कितनी होगी। ठीक है, तो देखो जो भी क्वेश्चन में बोला गया था मैंने उसकी फिगर यहाँ पे पहले से बना रखी है। यहाँ पर क्वेश्चन में जो बोला गया एक बार और समझाता हूँ। एक कुआं खोदा जाता है, ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर जमीन का लेवल होगा, जमीन से नीचे ही जाहिर सी बात है कुआं खोदा जाएगा। तो ये कुएं की जो गहराई है वो है 14 मीटर। जितनी गहराई होगी उतनी ऊंचाई होगी। ठीक है, तो मतलब कुएं की हाइट को अगर मैं H1 बोलूँ तो ये हो गया 14 मीटर। कुएं का डायमीटर है 3 मीटर। अब जो ये कुआं खोदा गया इसके खोदने से कुछ मिट्टी निकली होगी, ठीक है, तो उसी को इसके चारों ओर बिछा के एक सर्कुलर रिंग के आकार का एम्बैंकमेंट बनाया जाता है। एम्बैंकमेंट का मतलब क्या हो गया, एक बाउंड्री कर दी गई है ताकि कोई बच्चा वगैरह इसमें ना गिरे। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप ऐसे समझो कि मान लो ये सर्कुलर जो कुआं है ये कुछ इस तरह का होगा। इसके ऊपर जो मिट्टी निकली है एक एम्बैंकमेंट बना दिया गया यहाँ पे। ठीक है, ये जो एम्बैंकमेंट है इसकी कुछ ना कुछ चौड़ाई होगी, जैसे कि यहाँ पर जो इसकी मोटाई है यहाँ पे चौड़ाई, ठीक है, ये कुछ ना कुछ चौड़ाई होगी जो कि ये है 4 मीटर। ठीक है, और बीच में से तो ये ऐसे खोखला होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह का ये एम्बैंकमेंट है। ठीक है, और हमसे बोला गया है इस एम्बैंकमेंट की हाइट बताओ। तो एम्बैंकमेंट की हाइट को मैंने H2 बोल दिया। मतलब जो H2 है ये सिर्फ यहाँ से लेके इतनी हाइट है। ठीक है ना, ये H2 हो गया। ठीक है, यहाँ से अंदर वाली रेडियस R1 है। मतलब ये रेडियस कितनी हो गई, R1 जो कुएं की रेडियस है। और अगर मैं बाहर वाली रेडियस को R2 बोल देता हूँ, चलो अभी R2 का क्या काम है आपको समझ में आ जाएगा। बाहर वाली रेडियस क्या हो गई R2, अंदर वाली रेडियस है R1 जिसको मैंने यहाँ ब्लू से दिखाया है। और ये जो चौड़ाई है इस सर्कुलर रिंग की ये है 4 मीटर। ठीक है ना, आपको याद रखना है ये 4 मीटर से भी इतना है। अब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसकी बात करते हैं। ठीक है, देखो पहले जो भी डेटा गिवन है वो मैंने नोट कर लिया। डायमीटर जो वेल का था वो 3 मीटर था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो रेडियस जो होगी कुएं की वो कितनी हो जाएगी, 3/2, क्योंकि डायमीटर 3 है तो रेडियस आएगी 3/2। और कुएं की रेडियस को मैंने डिनोट किया है R1 से। ठीक है, इसके अलावा जो हाइट है कुएं की उसको मैंने डिनोट किया है H1 से। जो H1 है वो यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट है पूरी। ठीक है, तो ये H1 की वैल्यू आ गई 14 मीटर। और जो ये रिंग है इसकी चौड़ाई जो है विड्थ वो कितनी है, 4 मीटर। ठीक, इसके अलावा H2 मैंने किसको बोला, एम्बैंकमेंट की हाइट को। तो मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेट हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू H2। ठीक है, एक R2 की कमी है। ठीक है, R2 की हमें जरूरत पड़ेगी, R2 निकाल लेते हैं। R2 कैसे निकालोगे, देखो भाई R2 ये पूरा है ना, चाहे आप इधर से देखो चाहे इधर से देखो। ठीक है ना, दोनों R2 है, ये भी और ये पूरा। तो R2 निकालने के लिए आपको R1 में 4 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, R2 निकालने के लिए आपको क्या करना है, R1 प्लस में 4। तो R1 की वैल्यू कितनी है, 3/2। और इसमें अगर आप 4 ऐड करोगे कितना मिलेगा, 2 4 जा 8 प्लस 3 कितना, 11 डिवाइड बाई 2, 11 डिवाइड बाई 2 मीटर। ठीक है, तो R1 की वैल्यू आ गई, R2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, बाकी सब वैल्यू में पता है, बस हमें H2 की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन ये है कि अब कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, किस तरीके से हम इसको निकाल पाएंगे। देखो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो ये है कि जब आप कुआं खोद रहे हो उसमें से कुछ मिट्टी निकल रही है, उसी से आप ये जो सर्कुलर एम्बैंकमेंट बोलो या सर्कुलर रिंग की शेप का बोलो, ये चीज़ आप बना रहे हो। तो मतलब उतनी ही मिट्टी से ये बना है जितनी मिट्टी इस कुएं से निकली। तो मतलब इस कुएं का वॉल्यूम बराबर होगा इस एम्बैंकमेंट के वॉल्यूम के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल। क्यों होगा ये दोनों बराबर, मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक,
अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई चलो ठीक है, वेल का वॉल्यूम निकालना आसान है, कुआं तो सर्कुलर है मतलब सिलेंड्रिकल है, तो इसका सीधा सीधा वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। कुएं की रेडियस R1 है तो ये R1 हो जाएगा, कुएं की हाइट H1 है तो ये H1 हो जाएगा। ये तो निकालना आसान था। ये कैसे निकालेंगे? ठीक है, ये आप कैसे निकालोगे, देखो जो यहाँ पर सर्कुलर इम्बैंकमेंट है, इसको एक बार मैं नीचे बनाता हूँ आपको समझाने के लिए। ये कुछ इस डिजाइन का है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे और ऐसे, ठीक है ना, और इसकी कुछ ना कुछ हाइट है जिसे हमने H2 बोला है, ठीक है। ये हाइट क्या बोली मैंने? H2, ठीक है। अंदर वाली रेडियस कितनी बोली मैंने? R1। बाहर वाली रेडियस मैंने कितनी बोल दी है? R2, ठीक। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? निकालने के लिए आप इमेजिन करो, ठीक है ना, कि भाई बीच में ये पोर्शन ना होता, अगर बीच वाला ये पोर्शन ना होता तो ये रेडियस सीधा सीधा क्या होती? पूरी R2, यहाँ से लेके यहाँ तक R2 होती। मान लो अगर बीच वाला पोर्शन नहीं होता, तब इसका वॉल्यूम कितना आता? तब इसका वॉल्यूम आता पाई आर स्क्वायर एच। आर कौन सा? R2, और हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सी है? H2, यानी कि हाइट H2 आती। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा है नहीं, क्वेश्चन में ये बीच में से तो खोखला है ना भाई, बीच में से तो ये खोखला है, मतलब इम्बैंकमेंट की जो यहाँ पर हमने मिट्टी से इसको बनाया है, ये पूरी हाइट, यहाँ बीच में मिट्टी नहीं होगी इस हाइट में, ठीक है। मतलब क्या कि असलियत में ये बीच में से तो खोखला है भाई, बीच में से क्या है? खोखला, ठीक है। बाहर वाली रेडियस क्या थी? R2, और अंदर वाली रेडियस क्या है? R1। तो बीच में देखो एक खोखला है, ये भी सिलेंडर जैसा दिख रहा है हमें, जिसकी हाइट H2 है लेकिन रेडियस R1 है। रेडियस कितनी है? R1। बीच में से इतना ये खोखला है, तो हम क्या करेंगे, जो पोर्शन नहीं है, खोखला है जहाँ से, वो इसमें से माइनस कर देंगे। रेडियस कौन सी है? R1, लेकिन हाइट H2 ही है, ठीक है ना। इतनी ही हाइट हमें लेनी है क्योंकि इम्बैंकमेंट यहीं तक है, और ये बात हो रही है इम्बैंकमेंट की, तो यहीं तक हाइट लेंगे, पूरी हाइट मत लेना। तो ये हाइट फिर से H2 ही होगी। तो ये आपको समझ में आ गया कि कैसे आएगा, ठीक। अब देखो, ठीक है, ये हमारे किसी काम का नहीं है, अब इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो पाई इसके पास है, इसके पास भी है, पाई कॉमन ले लिया मैंने, H2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर क्या है? R2 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है? R1 का स्क्वायर, इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है? पाई R1 स्क्वायर H1, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, H2 यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पर देखो R2 का होल स्क्वायर है। R2 की वैल्यू मैंने अभी कितनी बताई थी आपको? 11/2 मीटर, ठीक है ना, क्योंकि आपने विड्थ उसमें जोड़ दी थी R1 में, तब आपको R2 मिला था। माइनस R1 सीधा सीधा 3/2 मीटर, तो यहाँ से सीधा सीधा 3/2 का स्क्वायर करोगे भाई, ठीक है, इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर, अभी हमने देखा R1 कितना है? 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, इनटू में H1 मतलब कुएं का हाइट, ठीक है, जितनी कुएं की गहराई होगी उतनी हाइट होगी, यानी 14। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या करेंगे, H2 ऐसी रहेगा, 11 का स्क्वायर होता है 121, 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4, इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर फिर से यहाँ पे 9 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4, इंटू में कितना है? इंटू में है 14। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, ये कट गया 2, और 2 2 जा 4, 2 7 जा, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा यहाँ पे? 9, इंटू में क्या बचा हुआ है? 7, नीचे क्या बचा हुआ है? 2, और यहाँ पे क्या बचेगा? H2 इंटू में, नीचे वाला भाई जो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो सीधा सीधा इसमें से माइनस कर सकते हो। जब भी ये सेम हो तो सीधा सीधा आप यहाँ पे प्लस हो रहा था प्लस कर दो, माइनस हो रहा था माइनस कर दो। तो 121 माइनस में 9 कितना बचेगा? 112, ठीक है। काट सकते हो इसे, 4 1 जा, 4 से काटोगे तो कितना हो जाएगा? ये 4 2 जा 8, ठीक है, और यहाँ पर 4 2 जा 8, 3 और 2 32, यानी 4 8 जा 32, ठीक है। तो H2, एक बार मैं कैमरे में चेक कर लूँ आ रहा है, हाँ ठीक है। H2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है? 9 इंटू 7 डिवाइड बाई 2, तो H2 इंटू 28 है, तो ये 28 इधर डिवाइड में आएगा, यानी कि यहाँ पर ये नीचे आएगा, ठीक है ना, नीचे आ गया, यहाँ ऊपर था यहाँ नीचे आएगा। तो यहाँ से भाई 7 1 जा 7 4 जा 28, मतलब कितना बचा है? देखो यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे ऊपर कितना बचा हुआ है? 9, और नीचे कितना बचा हुआ है? 4 2 जा 8, यानी कि 9/8 मीटर हाइट होगी। इसको अगर आप पॉइंट में बदलना चाहो तो 9/8 का मतलब 8 1 जा 8, यहाँ पे बचा 1, पॉइंट लगाया 0, 8 1 जा 8, यहाँ बचा 2, पॉइंट लगा हुआ है 0, 8 2 जा 16, बचा 4, पॉइंट लगा हुआ 0, 8 5 जा 40 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 1.40
1.125 मीटर जो होगी वो हो जाएगी हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट यानी H2 की वैल्यू। ठीक है, तो ये H2 की वैल्यू आ गई।